तो दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई नन 2 एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो द नन 2018 की सीक्वल और द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की 9वीं फिल्म है। यह एक बेहतरीन हॉरर मूवी है जिसे देखकर आपको काफी मजा आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1556 फ्रांस। फिल्म 1556 में फ्रांस के एक छोटे से गांव में शुरू होती है। यहाँ एक लड़का जैक्सस अपने पिता के काम में मदद करता था। एक दिन जब वह तहखाने बेसमेंट में अपने पिता के लिए वाइन लेकर जाता है तो अचानक उसका गिलास गिरकर टूट जाता है। जब वह अंधेरे में फुटबॉल मारता है तो वही फुटबॉल वापस उसकी ओर आ जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एक शैतानी नन वैलक उस बच्चे को डरा रही है। घबराया हुआ जैक्स जब अपने पिता के पास जाता है तो देखता है कि उसके पिता हवा में लटके हुए हैं और उनका शरीर जल रहा है। देखते ही देखते वे जलकर मर जाते हैं। इसी दौरान एक रहस्यमयी व्यक्ति चर्च के पास आता है और उसकी परछाई दीवार पर वैलक की तरह दिखाई देती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वैलक ने उस व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। सिस्टर आयरीन की कहानी इसके बाद हमें सिस्टर आयरीन दिखाई जाती है जिसे हमने नन 2018 में देखा था। सेंट कार्थेज की घटनाओं के बाद वह अब इटली में रह रही है और जैक्स फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में काम कर रही है। वहां वह सिस्टर डेब्रा के बहुत करीब होती है। सिस्टर डेब्रा मिसिसिपी से थी और उसका घर जलकर खाक हो गया था। उसका भाई मिलिट्री में चला गया और उसे चर्च भेज दिया गया। वहीं सिस्टर आयरीन बताती है कि उसकी माँ बहुत धार्मिक थी और उसे दिव्य दृष्टि विजन्स आती थी, लेकिन उसके पिता ने डॉक्टर बुलाकर उसे अपनी माँ से अलग कर दिया था। इसके बाद आयरीन ने चर्च ज्वाइन कर लिया। वैलक की बुराई फैल रही है। अब फ्रांस और आसपास के क्षेत्रों में कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो रही है। लोग मानने लगे कि यह दुष्ट आत्मा रोमानिया से आई है और इसे जड़ से खत्म करना होगा। लेकिन सिस्टर आयरीन इस मिशन को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसे छोड़कर किसी और के पास वैलक से लड़ने का अनुभव नहीं था। आखिरकार जब आयरीन टोर्स्कॉन के लिए निकलती है तो सिस्टर डेब्रा भी चोरी छिपे उसके साथ चली जाती है। बोर्डिंग स्कूल की घटनाएं अब हमें फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में ले जाया जाता है जिसे मैडम लॉरेंट चलाती थी। वहां केट नाम की एक शिक्षिका और उसकी बेटी सोफी रहती है। सोफी एक प्यारी बच्ची थी, लेकिन कुछ लड़कियां उसे अक्सर तंग करती थी। वहीं मॉरिस नामक एक व्यक्ति इस बोर्डिंग स्कूल में काम करता है। ये वही मॉरिस है जिसने द नन 2018 के अंत में सिस्टर आयरीन को बचाया था, लेकिन अब वह वैलक के कब्जे में था। अब स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। सिस्टर आयरीन को जैक्स की दिव्य दृष्टि आने लगती है जिसमें वह उसे एक पवित्र क्रूस होली क्रॉस पकड़ा रहा था। जल्द ही आयरीन को पता चलता है कि यह दुष्ट नन लोगों की हत्या करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ रही है। अब वे लोग एक पुराने कैथोलिक चर्च में जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि वैलक सेंट लूसी सेंट वैलेंटाइंस डे के दिन वे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। लूसी के परिवार से जुड़ा हुआ है। वैलक उन सभी लोगों को मार रहा था जो सेंट लूसी के वंशज थे। वैलक की असली योजना सेंट लूसी की आंखों को पाना था, जिससे उसे खोई हुई शक्तियां वापस मिल सकती थी। ये आंखें एक त्यागे हुए अबैंडन्ड चैपल में छिपी हुई थी जो पहले एक वाइनरी हुआ करती थी, लेकिन बाद में बोर्डिंग स्कूल में बदल गई थी। अब मॉरिस, जो वैलक के नियंत्रण में था, उस चैपल में छिपी आंखों को खोजने की कोशिश करता है। अंतिम लड़ाई सिस्टर आयरीन और सिस्टर डेब्रा भी वहां पहुंचती हैं, लेकिन तब तक मॉरिस पूरी तरह से वैलक के कब्जे में आ चुका था। वह सोफी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आयरीन उसे रोकने की कोशिश करती है। सोफी किसी तरह भागकर ऊपर चली जाती है, लेकिन मॉरिस उसका पीछा करता है। तभी आयरीन सेंट लूसी की आंखों का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन मॉरिस वैलक उसे हरा देता है और खुद उन आंखों से शक्ति हासिल कर लेता है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप में आ जाता है। आयरीन को अचानक एहसास होता है कि यह स्कूल पहले एक वाइनरी था और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार प्रार्थना के माध्यम से शराब को यीशु मसीह के पवित्र रक्त में बदला जा सकता है। वह और डेब्रा मिलकर प्रार्थना करती हैं, जिससे वहां की सारी वाइन पवित्र रक्त में बदल जाती है। अब यह रक्त वैलक के लिए जहर बन जाता है और वह जलकर राख में बदल जाता है। अंतिम दृश्य और पोस्ट क्रेडिट सीन अब सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन मॉरिस अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एड और लॉरेन वॉरेन को चर्च से एक नया केस सौंपा जाता है। शायद यह केस मॉरिस का भूत भगाने से जुड़ा होगा, क्योंकि दी नन 2018 के अंत में हमने देखा था कि एड और लॉरेन मॉरिस का भूत उतारते हैं। इसका मतलब यह है कि वैलक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और ये कहानी द कॉन्जरिंग यूनिवर्स में आगे भी जारी रह सकती है। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये थी दी नन 2 की पूरी कहानी।
आपको ये फिल्म कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि दी नन 3 भी बनेगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए।